गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन हॉस्पिटल का था जहाँ पर जो नव्या रहती है वो पूरी रात भर जग रही रहती है ये सोचकर कि मिसेस मित्तल को जितना अच्छे से हो सके प्रोटेक्ट करें। उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रही रहती है कि अब वो किसी को खोना नहीं चाहती है, चाहे वो रिया की मम्मी क्यों ना हो। हालांकि उसका रिया की मम्मी के साथ कोई ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, पर्सनली अटैचमेंट तो उसको बिल्कुल भी नहीं था और वो तो जानती भी नहीं थी मिसेस मल्होत्रा है कैसी। बट वो सिर्फ इतना जानती थी कि माँ क्या होती है और माँ को प्रोटेक्ट करना हर बच्चे का फ़र्ज़ होता है। और यही सोच के वो पूरी रात भर जग रही थी। दूसरी तरफ जॉश बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पता बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहा था क्योंकि वो ड्राइवर गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस ड्राइवर का कोई वजूद ही नहीं है। हमारा जो हमारा अरविंद भी यही सोच रहा था कि किसने किया है, क्या किया है, और उसके भी जितने सोर्सेस थे उसने उस सब के थ्रू पता करने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से पता चला था कि ये जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ से एक बंदा उसी दिन यहाँ से मुंबई की तरफ भागा था। मतलब वो ड्राइवर की बात कर रहे थे कि उन्हें लगता है कि जो आदमी यहाँ से भागा है वो शायद वो ड्राइवर था। उसके बारे में डिटेल्स तो पूरे तरीके से अरविंद तक नहीं पहुँची थी, बट ये खबर उस तक पहुँची थी और उसने यही खबर जॉश को बताई। जब जॉश को पता चला तो जॉश ने अपनी पूरी की पूरी टीम लगा दी कि उस बंदे के बारे में पता करने के लिए, और मुंबई में पूरी की पूरी टीम लगा दी और मुंबई में जितने सारे लोग हो सकते हैं उन्होंने उससे पता करने की कोशिश करी। हालांकि पता करना मुश्किल था, बट जॉश जितना कोशिश कर सकता था वो कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी आलिया भी रात भर नहीं सोई थी। जब वो सुबह उठी तो वो एकदम से ये सोचने लग गई, शादी, मैं रेडी तो हूँ नहीं शादी के लिए, और शादी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता। और वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। पर अनन्या ये सब चीज़ों को जानती थी वो टेंस है, लेकिन वो ये सोच रही थी इसमें इतनी टेंस वाली बात क्या है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट आलिया यहाँ पे टेंस सिर्फ शादी के लिए रिलेटेड नहीं था, उसका कुछ पास्ट ऐसी चीज़ें थी जो उसे कहीं ना कहीं इशू कर रही थी। डॉक्टर नव्या के पास आता है और उनसे कहता है कि मिसेस मल्होत्रा काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं, वो होश में आ गई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। जब वो होश में आता है तो नव्या रिया को कहती है कि आप जाओ मिलो। तो नव्या कहती है आप नहीं मिलोगे क्या। डॉक्टर नव्या के पास आकर बताता है कि मिसेस मल्होत्रा को होश आ चुका है और वो रिया से मिलना चाहती है। तो वो रिया बोलती है कि हाँ मैं मिलती हूँ, और जब वो रिया को देखती हैं तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए रहते हैं, क्योंकि अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर तो कोई भी रोने वाला रहता है। लेकिन नव्या उसे संभालती है और कहती है कि रोना नहीं है, जाओ अच्छे से बात करो। और वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से बात करती हैं, बात करके क्लियर करती है और कहती है मॉम आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर कहता है कि इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा करीब 1 या 2 दिन। ये चीज़ सुनकर जो रिया बोलती है कि नहीं मैं मम्मी को अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। बट यहाँ पर जो हमारी नव्या कहती है कि नहीं, घर लेकर जाना सेफ़ नहीं होगा, अभी वो डॉक्टर के पास रहेंगी तो वो किसी हद तक बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगी। और ये सुन के रिया पहले तो कन्विंस्ड होती नहीं है, फिर थोड़े टाइम के बाद कन्विंस्ड हो जाती है और वो कहती है। उसी टाइम पे हमारी नव्या एक असिस्टेंट को बुलाती है, और वो हॉस्पिटल का बेस्ट एम्प्लॉय रहता है हॉस्पिटल का, और उसे वो कहती है कि वो बेस्ट एम्प्लॉय को बुलाती है और उसे कहती है कि 24 घंटे आपको यहाँ रहना है और इनकी केयर करनी है और जितना हो सकता है करना है। वो रिया को कहती है कि आप मम्मी के पास ही बैठे रहो और जो हो सकता है करो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाहर जाती हूँ। बट रिया नव्या का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मेरे साथ यहीं रुकना है। वो बोलती है आप रहो ना मम्मी के साथ, मैं थोड़ा सा काम आती हूँ। लेकिन रिया बिल्कुल भी रेडी नहीं होती कि नव्या को कहीं भेजने के लिए। वो वहाँ पर रहती है, वो बहुत केयर करती है, मेडिसिन देती है और मिसेस मल्होत्रा के साथ बहुत बातें करती है। टीवी चालू करके उनके साथ टीवी देखने रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा जॉश रहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, और आलिया और अनन्या अपने एज़ यूजुअल नॉर्मल काम को लग जाते हैं, क्योंकि अगर नव्या नहीं है तो उसके एब्सेंस में कंपनी को संभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
ऐसे ही ये 1 या 2 दिन चले जाते हैं। तीसरे दिन जब डॉक्टर डिस्चार्ज करने के लिए कहता है, नव्या जब डॉक्टर कहता है कि डिस्चार्ज होना है, तो हमारी नव्या सोच में पड़ जाती है कि डिस्चार्ज तो होना है, लेकिन किधर भेजूँ? मतलब मैं इस इंसान के साथ इसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती जिस इंसान ने इसे मारने की कोशिश करी है। बहुत देर तक सोचने के बाद रिया तो कुछ बोलती नहीं है। वो कहती है चलो मम्मा डिस्चार्ज करना है, आपको तैयार होना है, हम होते हैं। फिर वो एकदम से बोलती है रुको। मैं सोच रही थी कि क्या डिस्चार्ज के होने के बाद वो हमारे साथ मित्तल हाउस चलेंगी, तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो रिया तो रिया कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो बल्कि खुश होंगी कि ऑफ कोर्स मेरी मॉम मेरे साथ रहेंगी तो क्या है। उतनी देर में मिस्टर मल्होत्रा आ जाते हैं और मिस्टर मल्होत्रा आ जाते हैं और काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगी, वो मेरी वाइफ है, मेरे घर जाएगी ना, तुम होती कौन हो, हर चीज़ की डिसीजन लेने की तुम्हारी आदत बन गई है क्या? बेटी कम थी क्या जो उस पर तुम हुक्म चलाती थी, अब तुम मेरी बीवी पे भी हुक्म चलाने लग गई हो, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी हदें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अपनी औकात में रहो और अपनी हद में रहो, ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ मेरे हाउस जाएंगी। तभी नव्या सिर्फ चुपचाप सुनती है और वो एकदम से कहती है औकात और हैसियत की बात ना ही करिए, क्योंकि आपकी तो 2 कौड़ी की औकात है, देख लिया मैंने। और रही बात ले जाने की, तो आपके पास छोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे ही तो बचाना है मुझे। व्हाट डू यू मीन मुझसे ही बचाना है तो उन्हें? तुम्हें क्या लगता है कि एक्सीडेंट मैंने किया है? मैंने अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश करी है? तुम सोच भी कैसे सकती हो, मेरी वाइफ है वो, मैं क्यों मरवाऊंगा? तुम कुछ भी सोचती हो, सोच के तुम मेरी बीवी के अंदर ये सारी बातें मत डालो। मिसेस मल्होत्रा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे साथ मेरे घर चल रही है, बात ख़त्म, मुझे और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। और वो गुस्से में देखते तो वो कहती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ मिस्टर मल्होत्रा, आप लेके जाइए, बट रिया भी आपके साथ जाएगी और 24 घंटे ये आपके साथ रहेगी। एक पल के लिए भी ये अपनी मॉम को अलग नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं सच सामने सीधे सीधे बोलती हूँ, मुझे आप पर 1% भी विश्वास नहीं है कि आप सही इंसान नहीं हो। आपके पास मैं मिसेस मल्होत्रा को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो आपकी वाइफ है और आपका हक है, इसलिए आप लेके जाइए। मैं नहीं रोकूंगी, आप लेके जाइए, पर रिया आपके साथ ही रहेगी हमेशा की तरह। रिया उतनी देर में नव्या की तरफ देखती है और जैसे वो उसे ये बोलना चाह रही हो कि आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, आपकी क्या डिसीजन ले रहे हो, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। और ये सोचकर हमारे मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कान आ रही थी, क्योंकि वो यही चाहते थे कि उनकी बेटी उनके पास आ जाए, जिससे वो नव्या को कमज़ोर कर सकें, क्योंकि अब नव्या की कमज़ोरी तो रिया थी। और ये सुन के उनके चेहरे पे एक मुस्कान आने लग गई। तभी मिसेस मल्होत्रा कहती है बेटा कोई मेरी बात सुनेगा? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मम्मी बोलिए ना। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ ही चलें, मल्होत्रा मेंशन में आप दोनों रहिए, रिया अकेले नहीं रहेगी। नव्या, अब तुम उसकी होने वाली वाइफ हो, तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, और तुम भी अब हमारे साथ चल रही हो। अगर तुम्हें ये चीज़ मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं हॉस्पिटल में ही रहने के लिए तैयार हूँ, ना मुझे तुम्हारे घर जाना है ना मित्तल हाउस जाना है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मिसेस मल्होत्रा ने एक बार बोला था बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दिए थे। तो अब करे तो क्या करें। पहले तो नव्या बहुत सोचती है कि उसे मिस्टर मल्होत्रा के घर जाना चाहिए कि नहीं, पर वो फिर रिया की तरफ देखती है जो इशारों में कह रही है कि प्लीज़ चलो, मुझे अकेला मत छोड़ो, और मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके कुछ ना कुछ मुझे तुमसे दूर करेगा, और मुझे नहीं जाना है। ये सब उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जिसे नव्या बहुत प्यार से समझने की कोशिश कर रही थी। और ये सुनकर हमारी नव्या थोड़ी सी ब्लश करने लगती है कि फिर उन्होंने बहू कहती है और जॉश को कॉल करती है, और जॉश को कॉल करके बोलती है जॉश मुझे मिस्टर मल्होत्रा के साथ कुछ दिनों के लिए रहना है, और मेरा पूरा जो सामान है भिजवा दो, लैपटॉप्स वगैरह एवरीथिंग, जो भी काम है मैं वहीं पे जाकर करूँगी। तो पहले तो जॉश बड़ा शॉक्ड होता है, फिर कहता है नव्या क्यों, तुम अपने ही दुश्मन के घर पे क्यों रहना चाहती हो?
कहती कोई जानबूझ के तो नहीं रहना चाहती ना जॉश, बस मिसेस मल्होत्रा चाहती हैं। और तुम भूल गए हो, वो दुश्मन भी मेरा होने वाला ससुर है। अपनी सास के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा यार। और रिया के भी कुछ कपड़े तुम भेज देना, मैं हो जाऊंगी। और तुम्हें जो भी काम है हम अब से कॉल पे बात करेंगे। और कोई इशू है, मैं मल्होत्रा हाउस नहीं आ सकता क्या? पहले मुझे तो जाने दो जॉश, वहाँ पे जाके ही तो सिचुएशन पता चलेगी, और सिचुएशन पता चलेगी फिर ही तो मैं तुम्हें बता पाऊँगी कि तुम आ सकते हो कि नहीं। और आलिया को भी बता देना, और आलिया से बोलना कि मेरे एब्सेंस में थोड़े टाइम कंपनीज का ध्यान रख ले। और तुम्हें पता है कि तुम्हें मित्तल इंडस्ट्रीज़ का भी पूरा ध्यान रखना है, और दूसरी काम जो चल रहा है उन सबको प्रोसेस में रखो। बाकी ऑनलाइन तो आई विल हैंडल एवरीथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सी चीज़ें ऑफलाइन भी होती हैं, सी चीज़ें ऑफलाइन होती है वो देख लेना। ओके नव्या, जैसा तुम कहो। बट आजकल आलिया थोड़ी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब क्यों है? हाँ वो तुमसे खुद इस बारे में मैटर पे बात करेगी, तो मेरे ख्याल से जब तुम उससे इस बारे में मैटर पे बात करो तो उसे प्यार से समझाना हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, मैं उससे उस बारे में बात करूँगी। तुम ध्यान रखो अपना। हाँ। और ये कहकर वहाँ से जॉश चला जाता है। थोड़ी देर में डिस्चार्ज होके मिसेस मल्होत्रा, रिया, नव्या, मिस्टर मल्होत्रा सब मल्होत्रा मेंशन में आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो सबसे पहले हमारी रिया अपने रूम पर जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि भाई वो इतने टाइम के बाद अपने रूम पर आई है। और वो नव्या को खींचते हुए लेके जाती है कि कितना ज़्यादा मिस किया है मैंने इस रूम को। और उसी तरफ मिसेस मल्होत्रा रहती है, वो अपने रूम पे जाके अपनी मेड के साथ थोड़ा फ्रेश हो रही रहती है। लेकिन उनके साथ एक असिस्टेंट आया रहता है जो उसने हमेशा से हॉस्पिटल का लगाया रहता है। वो ऑल टाइम केयर करने के लिए रहती है वहाँ पर, बेस्ट एम्प्लॉय रहती है वो उस हॉस्पिटल की। तो वो ऑल टाइम उनकी केयर करती है। उतनी देर में ये लोग भी अपने रूम पे जाके फ्रेश होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से आए फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेश होके कहीं ना कहीं थोड़ा होके फिर ये मिसेस मल्होत्रा के पास जाती हैं। फिर उन्हें टैबलेट्स वगैरह वो प्रिस्क्रिप्शंस देखती है कि, और मेडिसिन्स वो हमेशा से चेक करती थी। ये हमारी नव्या की आदत थी, वो आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करती थी। तो वो जो भी मेडिसिन्स उनको दी जा रही रहती है वो प्रॉपर्ली चेक करती है। इसलिए नहीं कि गलत मेडिसिन है या वो डॉक्टर है, इसलिए क्योंकि उसे ये लगता है कि कब कौन रिप्लेस कर दे, कुछ कर दे, पता नहीं। और ये चीज़ वो हमेशा से ध्यान रखती है। थोड़ा टाइम ऐसे उनके बीच में चलता है। फिर उनके लिए हमारी नव्या बाहर किचन में जाती है और बहुत प्यारा सा सूप बना के लाती है, वेजिटेबल सूप। और वो अकेले सिर्फ मिसेस मित्तल के लिए नहीं बनाती है, मतलब मम्मी जी के लिए नहीं बनाती है, वो सबके लिए बनाती है। और जब वो ऊपर लेकर आती है तो मिसेस मित्तल को अपने हाथों से पिला रही रहती है, मिसेस मल्होत्रा को, मतलब अपनी मम्मी को बहुत प्यार से पिला रही रहती है। तो ये देख के हमारी रिया बोलती है कि इतना केयरिंग, इतना तो मेरा भी नहीं किया। तो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, तुम में और मम्मी में बहुत फ़र्क है, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो बस ऑल टाइम अटेंशन ही चाहिए रहती है। ऑफ कोर्स अटेंशन नहीं लूँगी क्या मम्मा, देखो ना नव्या मुझे अटेंशन नहीं देती है। ये सुन के दोनों हंस रहे थे, मस्ती मजाक करते। फिर मिसेस मल्होत्रा कहती है कि ये जो सूप है ये मेड ने तो नहीं बनाया है, ये किसने बनाया है? तो नव्या कहती है मैंने बनाया मम्मी आपके लिए, आई होप ये आपको पसंद आया। कहती बहुत टेस्टी है। रिया तुमने टेस्ट किया, तुम्हारी वाइफ ने बनाया है। और ये देख के वो टेस्ट करती है तो वो पूछती है आपको कुकिंग आती है? तो नव्या उसी तरह स्माइल करके बोलती है मुझे सब कुछ आता है, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं कभी खाना नहीं बनाती हूँ, बट मैं बहुत अच्छा बना सकती हूँ। तो आज का डिनर आप बनाओगी इसका मतलब? आप चाहती हो तो मैं बना दूँगी पूरा डिनर। आपकी फरमाइश क्या है? मेरी फरमाइश? बाप रे, आप मेरी फरमाइश पूरी करेंगी? जी ज़रूर। तो फिर वो बताती है कि उसे पालक पनीर खाना है, रोटी खानी है, मखनी की दाल खानी है और चावल खाने, जीरा राइस खाने। तो वो कहती ठीक है मैं शाम को बना दूँगी, मतलब डिनर बना दूँगी।
और ये कह के उनकी मस्ती चली रहती है। अब आके देखते हैं होता है क्या और कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है, क्योंकि मिसेस मल्होत्रा की अभी तक बॉन्डिंग नव्या के साथ नहीं हुई थी। बहुत अलग सिचुएशन में ये लोग मिले थे, तो अब इनकी कैसे बॉन्डिंग होती क्या होती है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। और दूसरी बात, हमारी जो आलिया है वो कहाँ खोई हुई है, नव्या से इस बारे में बात करेगी कि नहीं शादी के लिए, वो भी देखते। तब के लिए बने रहिए मेरे साथ, कुछ मोहब्बत ऐसी भी एक्चुअली